पिछले कई सालों से जो इस जीव दया के लिए, इन सभी जीवों की रक्षा के लिए और अहिंसा का अमर ध्वज दसे दिशाओं में लहराने के जो कार्य कर रहे हैं, उनमें मैं याद करना चाहता हूं वो हमारे पूज्यपाद आगमोद्धारक सागर जी महाराज, हमारे दादा गुरुदेव के, जिन्होंने रतलाम के पास में रहा शैलाना, और उस शैलाना के जो नरेश थे वो दिलीप सिंह, और उनको प्रतिबोध कर कर उनको अहिंसक बनाया और उनके द्वारा पूरे आजू बाजू के विस्तार में अहिंसा का फरमान उन्होंने सब जगह पर भिजवाया। ये थे हमारे सागर जी महाराज। वो हमारे पूज्य आचार्य भगवान प्रेम सूरी महाराज, जिन्होंने अहमदाबाद के अंदर भद्रकाली मंदिर के अंदर जो नवरात्रि में जो बलि प्रथा थी, वो बलि प्रथा को उन्होंने उखेड़ के फेंक दिया और उन सभी जीवों की रक्षा की। वो पूज्याचार्य भगवान कवि कुल के लब्धि सुरेश्वर जी महाराज के, जिन्होंने कसाईयों का हृदय परिवर्तन करवाया। वो हमारे दिगंबर आचार्य विद्यासागर जी महाराज, वो हमारे तरुण सागर जी महाराज के, जिन्होंने आज लाखों का जीवन परिवर्तन किया। और हमारे आचार्य भगवान विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा, इन सभी ने ये भारत में से हो रहे और ऐसे मीट एक्सपोर्ट को बंद करवाने के लिए क्या उन्होंने कौन सी मेहनत नहीं की है, पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। वो हमारे आचार्य भगवान युवा हृदय सम्राट हेमरत्न सुरेश्वर जी महाराजा, अल कबीर कत्ल खाने के विरोध में उन्होंने जिस तरह से कलकत्ता के अंदर एक जिस तरह से अहिंसा का उन्होंने जो एक जबरदस्त आंदोलन, महाआंदोलन छेड़ा, उनको भी हम याद करते हैं। वो हमारे पूज्य सभी के युवाओं के प्रतिबोधक, युवाओं के तारक, ऐसे पूज्य पन्यासी चंद्रशेखर विजय जी महाराजा, जिन्होंने देवनार कत्ल खाने के विरोध में, जब मैं खुद साक्षी में था, और उस कांदीवली के अंदर जिस तरह से उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं और महाआंदोलन छेड़ा, यहां तक कि स्वयं उस आग के अंदर और अपनी जान देने को तैयारी बताई कि चाहे मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं ये देवनार कत्ल खाना का एक्सपेंशन मैं नहीं होने दूंगा। देवनार कत्ल खाना ही नहीं चाहिए हमारे मुंबई के अंदर, हमारे देश के अंदर। और ये जो उन्होंने जो महाआंदोलन छेड़ा आज भी मेरे नजर के समक्ष है। मैं याद करना चाहता हूं हमारे पूज्यपाद हमारे दादा गुरुदेव, मेरे गुरुदेव के भी पिताजी ऐसे बापूजी महाराज देव प्रभु सागर जी महाराज, मेरे से भले उम्र में छोटे लेकिन मेरे भाई ऐसे पूज्य मुनिश्री विनीत सागर जी महाराज, और जिनके रोम रोम में क्रांति, महाक्रांति भरी हुई है, ऐसे मेरे अनुज, मेरे छोटे गुरु भाई, मेरे विनम्र सागर जी महाराज के, जिन्होंने नवी मुंबई का कत्ल खाना बंद करवाने के लिए, और इतना ही नहीं, मोरबा रायगढ़ के अंदर कोकन में जो मोरबा कत्ल खाना, और इस कत्ल खाने को जड़ से जिन्होंने उठाकर फेंक दिया। और ऐसे हमारे ये सभी नन्हे मुन्ने साधु भगवान भी आज मैदान जंग के लिए कैसे भी करके हमें अहिंसा का डंका पूरे विश्व में बजाना है, गुंजाना है। यही तो एक सत्व होता है, यही तो एक खुमारी होती है। वो हमारे गांधी जी के पद पर चलने वाले विनोबा जी भावे, क्या उनके उच्च विचार थे। सर्वोदय संस्था की इस देवनार कत्ल खाने में पूरे महाराष्ट्र में गौवंश हत्या नहीं हो, पूरे हिंदुस्तान में गौवंश हत्या नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस सर्वोदय संस्था का नाम आया कि 33 साल तक लगातार जिन्होंने इस गौवंश हत्या के विरोध में आंदोलन चलाया, उस देवनार कत्ल खाने के बाद अपनी जान की भी परवाह किए बिना, आज मैं याद करना चाहता हूं इन सभी जीवदया प्रेमियों को, हमारे फिर वो मालेगांव के केसरी चंद काका हो, हमारे विनियोग परिवार के, हमारे जो फाउंडर जो इसके मूल में है, ऐसे पंडित जी प्रभुदास बेचरदास पारेख, वो अरविंद काका के, जो आज विनियोग परिवार के माध्यम से करोड़ों पशुओं पंखियों का संरक्षण कर रहे, वो हमारे चित्र भानु जी, जिन्होंने पेटा नाम की संस्था बनाकर, वो हमारे ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी ये संस्था जो आज पुणे में ही है, जिन्होंने आज तक लाखों जीवों की रक्षा की है, वो हमारा समस्त महाजन और उनके जो हमारे गिरीश भाई है, क्या जबरदस्त जीवदया के काम कर रहे हैं। वो हमारा वर्धमान परिवार, हमारे चंद्रकांत भाई, हमारे अतुल भाई डाड़ी, हमारे बकुल भाई झवेरी, हमारे प्रकाश भाई डाड़ी, वो पूरी टीम को मैं सच में मैं उनका तहे दिल से आज मैं उनका स्मरण कर रहा हूं। क्या ये एक से एक बढ़कर क्या कार्य कर रहे हैं। वो वापी के राजेश भाई, उनकी पूरी टीम जान हथेली में लेकर, अरे किन किन के मैं नाम लूं, किन किन को मैं याद करूं, कितनी जैन संस्था, अजैन संस्था, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, वो हमारे भिवंडी के जो हमारे एडवोकेट ललित भाई, और वो जिस तरह से लड़ रहे थे, कसाईयों ने उनके टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर भी आज भी उनके याद में
आज भी वो मिशन चल रहा है। वो अहमदाबाद की गीताबेन रामभिया, एक स्त्री होकर भी एक नारी होकर नारी शक्ति क्या होती है ना, वो गीताबेन रामभिया को याद करो। और मैं तो हर नारी से कहना चाहता हूं कि जैसे हम महारानी हम लक्ष्मीबाई को याद करते हैं ना, ये वर्तमान की ये गीताबेन रामभिया एक ऐसी महारानी थी, एक ऐसी एक जबरदस्त जीवदया की, एक खूंखार जिसको कह सके। कसाईयों भी उनके नाम से डरते थे और ऐसे वो एक जबरदस्त कार्य करता थे गीताबेन रामभिया। उनको भी कसाईयों ने काट दिया, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे थे, आखिरी दम तक वो लड़ते रहे। और हमारे आज एडवोकेट जो निमेश भाई कापड़िया है, और निमेश भाई कापड़िया को भी मैं आज याद करता हूं कि वो तो इतने सारे केसेस लड़कर, और वो अहमदाबाद के हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ ये एडवोकेट है कि जिन्होंने, सच में कहता हूं, इनकी जितनी अनुमोदना करूं उतना कम है। आज भी वो हमसे जुड़े हुए हमारे पूज्यपाद गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा और हमारे आचार्य भगवान शासन प्रमुख अशोक सागर सुरेश्वर जी महाराजा के, जिनकी प्रेरणा से ही हमने सभी ने मिलकर और पाली तना जैसे महातीर्थों को हिंसा मुक्त करने के लिए, अशांत मुक्त करने के लिए एक महाअभियान, एक महाआंदोलन छेड़ा है। और उस तीर्थ जैसे हमारे हिंदू तीर्थ ऋषिकेश और हरिद्वार को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको हिंसा मुक्त जाहिर कर दिया, मांस मछली अंडा भी हमारे ऋषिकेश हरिद्वार में नहीं कोई बेच सकता, न कोई खा सकता है, तो हमारे पालीताना में ये हिंसा क्यों? और आज हमारे गच्छाधिपति श्री और अशोक सागर श्री महाराज साहब जैसे अनेक आचार्य भगवंतों के मंगल आशीर्वाद से वो हमारा अभियान अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। वो लड़ाई अब जारी है। भले मैं आज पूना में हूं, लेकिन मेरे दिलो दिमाग के अंदर आज भी वो महाक्रांति आज भी मेरे दिलो दिमाग में है। और ये मेरा संकल्प है कि मैं आज नहीं कल कभी ना कभी वो दिन आएगा जब आप सबका साथ मिलेगा ना, हम इन सभी जीवों की रक्षा करके ही रहेंगे। ये हमारा, वापस कहता हूं, ये हमारा कर्तव्य है। हमने इन सभी जीवों की रक्षा करने का दायित्व स्वीकारा है। आपका, हमारा, सबका ये दायित्व है। ये भी हमारे प्रभु के परिवार के सब जीव हैं और इन सभी की रक्षा करना ये हमारा ही कर्तव्य है। जो भी सुंदर ऐसे कार्य कर रहे हैं, इस जीवदया को कभी मत भूलना। भले आपसे जितना होता है ना, आप इतने बड़े बड़े आंदोलन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम आपके घर में छोटे छोटे जीव, उनकी आप रक्षा करो। ये रक्षा धर्म ही आपकी रक्षा करेगा, आपको सुख शांति और समाधि देगा, आपको समृद्धि देगा, आपको दीर्घायु देगा और आपको सद्गति देगा। इसलिए आप भी इस जीवदया के कार्य में, मानवता के कार्य में आपके जीवन को सफल बनाइए, यही मंगल कामना। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, अहिंसा परमो धर्म की जय।